उदयपुर के हमारे कन्हैया लाल का सिर काट दिया, कर्नाटक के प्रवीण नेट्टारू का सिर काट दिया, महाराष्ट्र के उमेश कोले का सिर काट दिया, हमारे भगवान शिव पर अनंत का टिप्पणियां हुई, हमारे आराध्य पर टिप्पणियां हुई, और हम में से कोई जब बोल नहीं पाया, कोई सत्ता कोई सरकार पुलिस जब हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं रही, तब बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि जिसको भी खतरा लगे बजरंग दल की हेल्पलाइन पे फोन करे। उसके बाद ये सड़क भारत से गायब हो गई। इसलिए आज हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हमारे राम शस्त्रधारी राम है और हम राम के हनुमान हैं। यदि हनुमान जी अपनी शक्ति नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, समय की ये मांग है, समय की ये मांग है कि हिंदू एक रहे। हिंदुओं को तोड़ने की साजिशें हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, और दुख की बात यह है कि जो विधर्मी है वो थक गए हैं, तो उन्होंने हमारे अंदर से ही कुछ लोगों को पकड़ लिया है, और हमारे अंदर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने हिंदू समाज में विभाजन की लकीरें खींचनी प्रारंभ कर दी है। वो हमें हमारे भगवान से दूर कर रहे हैं, वो हमें हमारे आराध्य से दूर कर रहे हैं, वो हमारी रामचरितमानस पर अंगुली उठा रहे हैं, वो बाबा तुलसीदास पर अंगुली उठा रहे हैं, वो हमारे वेद पुराण शास्त्र हमारी परंपराएं मान्यताएं संस्कृति पर अंगुली उठा रही है। और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल को सड़क पर उतरना होगा। यदि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अभी मैं जब आ रहा था तो बालोतरा में हमारी जो शोभा यात्रा निकल रही है, पुलिस ने कहा कि हमारे हिसाब से चलोगे। क्या हम पुलिस के हिसाब से चलेंगे? हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक कार्यक्रम हमारे प्रभु हमारे भगवान की शोभा यात्रा में क्या हम पुलिस और प्रशासन के हिसाब से निकलेंगे? ये हमारे हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, वो हिंदू राष्ट्र तभी जागृत हो सकता है जब हम अपने अंदर का हिंदुत्व जगाएंगे। एक दिन हम इकट्ठे हो गए और बाकी 364 दिन अगर हम सोते रह गए तो आपके और हमारे सबके गले काट दिए जाएंगे। इसलिए एकता का भाव जगाने के लिए ये बजरंग दल का कार्यक्रम होता है। हो सकता है आपको लगता है कि समय की बर्बादी हो रही है, हो सकता है कि आपके दिमाग में बात आए कि 3 घंटे से कार्यक्रम चल रहा, थक गए, पंडाल भरा हुआ था, बाहर चले गए। क्या इस प्रकार चले जाने से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या इस प्रकार से विभाजन की मानसिकता रखने से हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें अपने शस्त्र और अपने शास्त्र पर भरोसा रखना होगा। यदि हम शस्त्र और शास्त्र को भूल जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र की बातें केवल सोशल मीडिया का हवा खड़ा हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। माताएं बहनें उपस्थित है, आज संस्कार, आज हमारी परंपराएं रीति रिवाज जो भी सुरक्षित है, इन माताओं बहनों की वजह से सुरक्षित है। क्या हम अपनी परंपराओं को मानने लगे हैं? क्या हमें अपने शास्त्र का ज्ञान है? क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? जब तक हम अपने शास्त्र को, अपने इष्ट आराध्य को, अपनी सनातन मान्यताओं को गले में, शरीर में, मन में, आत्मा में धारण नहीं करेंगे, हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार नहीं हो सकती। ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र को जगाना है। सोया हुआ शेर कोई काम का नहीं रहता, कोई छुआ भी उसको परेशान कर सकता है, लेकिन जागृत शेर के सामने हाथी भी डरता है। मेरे भाइयों, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने आया हूं। आज आप चारों तरफ देखिए, हिंदू समाज के ऊपर खतरे बढ़ रहे हैं। आज हमारा युवा बेरोजगारी की आड़ में भटक रहा है, लेकिन हमारा प्लम्बर, हमारा मोटर मैकेनिक, हमारी गाड़ी ठीक करने वाला, हमारे घर में टाइलों का काम करने वाला, मिस्त्री का काम करने वाला, एसी का काम करने वाला, हमारे नाई का काम करने वाला, जूते का काम करने वाला, छोटे मोटे मजदूरी का काम करने वाला कौन है? आप विचार कीजिए। हमने अपने परंपरागत काम को छोड़ दिया, हम तो बड़ी बड़ी नौकरियों की कामना करने लग गए।